Everyone, and today we are going to learn about unbalanced transportation problem, how to solve the transportation problem that are unbalanced. तो सबसे पहले I earlier also told you, whenever you are getting the question in exam, you need to check whether the given transportation problem is balanced or unbalanced. हमारा सबसे पहले टारगेट यही रहता है कि हम गिवन प्रॉब्लम को जज करें और अगर वो अनबैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस आपने करना होता है. ओके, तो ये आपको अगर स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पर आपको सोर्स, डेस्टिनेशन और ये आपको कोस्ट मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ तक कोस्ट पर यूनिट गिवन है, उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड इज़ गिवन. तो जब हम डिमांड का सम चेक कर रहे हैं इट इज़ 130 यूनिट्स एंड सप्लाई जब आपने चेक किया 50 + 40 + 70 इट इज़ 160 यूनिट्स. तो डिमांड इज़ नॉट इक्वल टू सप्लाई. अगर ऐसी सिचुएशन आती है इट मीन्स वी आर डीलिंग विद अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? सबसे पहले अगर मुझे दिखा कि प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है, आई हैव टू गो to the step where we will convert the given problem into a balanced transportation problem. प्रोसीजर क्या है? आपने देखा डिमांड 130 है एंड सप्लाई 160 है, तो इस 130 को 160 के इक्वल मुझे करना है, तभी ये हमारी प्रॉब्लम जो है बैलेंस बनेगी. इट मीन्स मुझे 130 में कितना यूनिट्स ऐड करना होगा? 30 यूनिट्स. ओके, तो अगर आपने डिमांड में 30 यूनिट्स ऐड किया है तो वहाँ पर आप एक कॉलम बना देते हैं 0 एंट्री देकर, जिसको डमी कॉलम कहेंगे. जैसे ये जो यूनिट्स गिवन थे यहाँ पर आपको कोस्ट के लिए कॉलम गिवन है. अब मैंने यहाँ पर एक 30 यूनिट्स और ऐड किए हैं, तो एक कॉलम हम आगे बनाएंगे 30 यूनिट्स का, लेकिन उसकी जो कोस्ट वैल्यू है वहाँ पर हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे. इट इज़ नोन एज डमी कॉलम. और अगर यहाँ पर सप्लाई में कम होता, सपोज यहाँ 130 होता और यहाँ 160 होता, तो आप यहाँ 30 ऐड करते, तो उस केस में डमी रो ऐड होती. ओके, सो हमने क्या किया? दोबारा से मैट्रिक्स कन्वर्ट ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है. यहाँ पर 30, 25, 35 एंड 40 ये सेम डिमांड हमने नोट किया. कितना ऐड करना था? 30 मोर यूनिट्स. तो बाकी सब कॉलम एज इट इज़ है, यू कैन चेक. लेकिन जो 30 यूनिट्स हमने एक्स्ट्रा लिए थे उसके लिए जो एंट्री देनी है, कॉस्ट वैल्यू देनी है, वो आपको 0 देनी है. इट इज़ नोन एज डमी कॉलम. दिस इज़ नोन एज डमी कॉलम. अब आपका क्वेश्चन जो है वो सेम प्रोसीजर रहेगा जो हमने पहले सीखा था. किसी भी मेथड से पूछा जा रहा है, नाउ द प्रोसीजर इज सेम. तो अब आप बता देंगे दैट यू हैव कन्वर्टेड द गिवन प्रॉब्लम इनटू बैलेंस्ड वन. यहाँ से भी अब सम 160 आएगा और यहाँ से भी सम कितना होगा? 160. ओके, नाउ इट इज़ बैलेंस प्रॉब्लम. नाउ इसी क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन देखते हैं बाय यूजिंग ऑल द 3 मेथड्स. तो सबसे पहले हमने मेथड किया था NWCM. लेट्स सी विद इन 1 मिनट हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है. जो भी टॉप मोस्ट एंट्री है लेफ्ट साइड पर, वो आपका बिगिनिंग पॉइंट होगा. तो हमने इस 11 से जो है स्टार्ट करना है. प्रोसीजर आपको पहले भी बताया है. जो एलिमेंट आपने लिया है उसके सामने का डिमांड और सप्लाई आपने देखना है. तो ये कितना है? 30 है और यहाँ कितना है? 50. आप चाहें तो इसे अपने लिए रफली लिख सकते हैं. 30 एंड 50 का ये पेयर बना है डिमांड एंड सप्लाई का. नेक्स्ट स्टेप क्या था? इसमें से मिनिमम कितना है? 30. वो 30 जो मिनिमम है वो हमने असाइन कर देना है उस एलिमेंट को जो हमने सिलेक्ट किया था. जैसे ही आपने ये 30 यूनिट्स दिया है तो इन दोनों में से वो 30 सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो यहाँ कितना बचेगा? 0 और यहाँ कितना बचेगा? 20. तो अब 30 और 50 की जगह आपने यहाँ कितना लिख देना है? ये हो गया 0 और ये कितना हो गया आपका? 20. ओके, एंड जैसे ही ये 0 यूनिट बचा, इसका मतलब कि यहाँ की जो डिमांड थी वो कंप्लीट हो गई है, तो इसका रोल ख़त्म है. आप इसको कट कर सकते हैं कैसे भी, वो आपने सिलेक्ट करना है. कोई आप कलर पेन से ले लें, पेंसिल से ले लें, शेडेड एरिया कर दें, वॉट एवर, बट वी हैव टू डू दिस क्योंकि मुझे अब इस कॉलम का दोबारा आगे कहीं यूज़ नहीं करना. नाउ अब हमारा जो क्वेश्चन है वो शुरू होगा D2 से. ये कॉलम ख़त्म है. ओके, तो यहाँ पर टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड में अगर मैं एलिमेंट देखूँ 20 है. प्रोसीजर अगेन विद यू. 25 और कितना है? 25 और इसके सामने बचा 20. तो दोनों में से मिनिमम कितना है? 20. इट मीन्स हमें यहाँ पर 20 और 25 में से ये मिनिमम कितना था? 20. ये हमने यहाँ पर असाइन कर दिया है. तो यहाँ कितना बचेगा? 5 और यहाँ कितना बचेगा? 0. तो 25 की जगह बचा 5 और 20 की जगह कितना बचा यहाँ पर? 0.
ओके ये आपके कंफर्ट जोन के लिए। तो जैसे ही अब यहाँ 0 बचा, इसका मतलब कि जो यहाँ का रोल है वो पूरा ख़त्म, तो ये आपने रो कर देनी है कट। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस वन एज द टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो 16 को हमने किया मार्क। इस 16 के सामने डिमांड और सप्लाई कितना है, 5 एंड 40, एंड आई टोल्ड यू इसमें से मिनिमम लेना है, मिनिमम है 5, वो यहाँ पर आपने कर दिया असाइन। उस 5 को इन दोनों में से फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ बचा 0 और यहाँ कितना बचा 35। अगेन इट इज़ 0, तो ये कैंसिल हुआ। उसके बाद हम आते हैं 10 पर। 10 के सामने डिमांड एंड सप्लाई चेक करो कितना है, 35, तो ये तो सेम ही है, तो मिनिमम इट सेल्फ रहेगा, इट इज़ 35, ये असाइन किया। 35 दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 0, यहाँ पर भी 0, तो दिस टाइम ये कॉलम भी कैंसिल होगा और ये पूरी रो भी कैंसिल हो जाएगी। ओके नाउ 9, तो 9 के सामने है 70 एंड 40 एज डिमांड एंड सप्लाई, तो मिनिमम क्या है 40, ये 40 यहाँ असाइन किया और ये जो मिनिमम था इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ बचा 0, यहाँ कितना बचा 30। ओके नाउ लास्ट एलिमेंट हमारे पास बचा, ये तो 0 था, इसको भी आपने कट कर दिया है। लास्ट एलिमेंट बचा है 0 और यहाँ पर अगेन आई टोल्ड यू लास्ट एलिमेंट का डिमांड और सप्लाई मस्ट बी सेम, ओनली देन वी कैन से दैट वी हैव डन करेक्ट क्वेश्चन। सो डिमांड एंड सप्लाई बोथ वी आर लेफ्ट विथ 30, सो यहाँ असाइन किया 30, ये यहाँ से भी 0 बचा, यहाँ से भी 0 बचा। अब आप चेक कर सकते हैं जितना भी डिमांड सप्लाई था वो सब 0 0 आ गया है, इट मीन्स वी आर डन विद आवर एलोकेशंस। ओके नाउ व्हाट इज़ द कोस्ट, तो कोस्ट वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, इट इज़ 11 इंटू 30 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 16 प्लस 35 इंटू 10 plus 9 into 40 and plus 0 into 30. So this is equal to 330 plus 400 plus 80 plus 350 plus 360 and plus 0. Now आप ये सब ऐड कीजिए and that will be your final answer, and which is equal to 1520. This is your minimum cost. So this is the solution for unbalanced problem by using दिस वॉज NWCM मेथड। सो सेम क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं बाय LCM एंड बाय वेम। प्रोसीजर इज सेम, सिर्फ एक डमी रो या कॉलम इसमें हम ऐड करते हैं। ऑलराइट।